शैलेंद्र सिंह जर्मनी से। एक फरीद का वचन है, बाबा कृपया उसका सरल शब्दों में व्याख्या कीजिए। जे तू अकल लतीफ हैं, काले लिख ना लेख, आपनड़े गिरबान में है, सिर नीवा कर देख। जे तू अकल लतीफ हैं, अगर तू बुद्धिमान है, अगर तू अक्लमंद है, क्या मतलब होगा फरीद का? इन शब्दों को गौर से देखा जाए, यह बात कहने की जरूरत क्यों पड़ी? फरीद को ये शब्द कहने की आवश्यकता ही क्यों पड़ी? जे तू अकल लतीफ हैं, अगर तू बुद्धिमान है। फरीद जैसे लोग उल्टी भाषा की बात किया करते हैं, दूसरे उल्टे हाथ से कान को पकड़ते हैं। जे तू अकल लतीफ हैं, इसका अर्थ है कि तुम अकल लतीफ नहीं हो, तुम बुद्धिहीन हो, तुम मूर्ख हो, तुम बुद्धिमान नहीं हो। जे तू अकल लतीफ हैं, क्वेश्चन मार्क। अगर तू अक्लमंद है, काले लिख ना लेख, इसका मतलब तुम लेख काले लिख रहे हो, तभी तो आवश्यकता पड़ी। अगर तुम्हें किसी युग की चीन में एक किताब मिली, करीब 6-7 हजार साल पुरानी, ऋग्वेद के समकालीन, किसी धर्म की किताब होगी, उसमें कुछ अक्षर उकेरे गए थे। चोरी करना पाप है, परस्त्री गमन करना पाप है, हिंसा करना पाप है, झूठ बोलना पाप है। क्या अर्थ था इन शब्दों का? कि तब लोग झूठ बोलते थे, जब तब लोग व्यभिचार करते थे, तब लोग डाके मारते थे, तब लोग झूठ बोलते थे, पाप करते थे, गुनाह करते थे। इसीलिए तो धर्मशास्त्र में लिखना पड़ा। अन्यथा अगर ऐसे लोग नहीं रहे होते तो धर्मशास्त्र में इन बातों का उपदेश न किया जाता। धर्मशास्त्रों ने जो इन बातों का उपदेश किया, इसका स्पष्ट अर्थ है कि उस वक्त के लोग पाप करते थे, हिंसा करते थे, मार काट करते थे, चोरी छुपोरी करते थे, व्यभिचार करते थे। आज भी अगर फरीद बोल रहे हैं काले लिख ना लेख, इसका मतलब तुम काले लेख लिख रहे हो, तुम पाप से युक्त लेख लिख रहे हो। इसीलिए फरीद को ये शब्द बोलने पड़े, अन्यथा इस दोहे की आवश्यकता ही नहीं थी। सीधा सीधा तुम्हारे मुंह के ऊपर तमाचा नहीं मारते, उल्टे हाथ से तुम्हारे मुंह पर तमाचा मारते। जे तुम अकल लतीफ है, अगर तू बुद्धिमान है, काले लिख ना लेख, ये पाप कर्म मत कर, ये काले लिख न लेख। तुम हो कौन? सूर्य नारायण शास्त्री एक संत हुए।
वो लिखते हैं कि खुद का मजाक उड़ाओ। बड़ी अद्भुत बात। हम तो लोगों से स्तुति करवाना चाहते हैं, हम तो लोगों से मान सम्मान की बातें सुनना चाहते हैं। लोग हमारी आरती उतारें, जहां हम जाएं जय जयकार हो। जहां हम जाएं एक भी व्यक्ति विरोध का एक भी स्वर उजागर न करे। लेकिन सूर्य नारायण शास्त्री क्या बोलते हैं? वो कहते खुद का उपहास करो, खुद का मजाक उड़ाओ, खुद ही उड़ाओ। बड़ी अद्भुत बात है। उसका मर्म कोई कोई बिरला समझ सकता है। सूर्य नारायण शास्त्री ये बात कह रहे हैं कि तुम जो हो उपहास उड़ाने के योग्य हो, और जो व्यक्ति जिस चीज के योग्य होता है उसको वो ही मिलना चाहिए। अगर उपहास उड़ाने के योग्य है तो उसका उपहास ही उड़ना चाहिए, उसकी खिल्ली, उसका मजाक ही होना चाहिए। खुद का उपहास उड़ाओ। क्यों? क्योंकि तुम जो हो आज वह एक बहुत बड़ी भ्रांति की, गलत फहमी की उपज हो। तुम पैदाइश हो एक बहुत बड़ी गलत फहमी की। ध्यान से समझ लेना बात को। तुम जो हो आज वह एक बहुत बड़ी भ्रांति की पैदाइश हो, इसलिए उपहास उड़ाने के योग्य हो। तुम आज कौन हो? किसी से पूछो। शायद धर्मज्ञ तथा कथित काशी में बैठे लोग हों जो कहेंगे शिवोहम, अहम ब्रह्मास्मि, मैं परमात्मा हूं, मैं शिव स्वरूप। जिसे शस्त्र काटे, न अग्नि जलाए, गलाए न पानी, न वायु सुखाए, वही अमर आत्मा सच्चिदानंद में। शिवोहम, शिवोहम, मैं शिव हूं, मैं शिव स्वरूप हूं, कभी मरता नहीं, जलता नहीं। ये क्या है? अगर मन से मान कर किसी शास्त्र की, धर्म गुरु की बात अब कहोगे, खुद के अनुभव की तरह व्याख्यान करोगे, तो तुम मूढ़ ही हो। फिर तुम्हें सियाना कौन कहेगा? अनुभव तो वो हुआ करता है जो तुम्हारी भीतर की रगों से आए, जो तुम्हारे स्वयं के होने से उत्पन्न हो, जो तुम्हारी भीतरी अवस्था से आए। तुमसे पूछा जाए कि तुम कौन हो, जवाब दोगे मैं आत्मा हूं, मैं शिव हूं। हो नहीं। बस यही कॉन्फ्लिक्ट के अंदर सारा जहान उलझा हुआ है। जो नास्तिक हैं उन्हें मैं अच्छा समझता हूं, कम से कम दुई में तो नहीं। सारा भारतवर्ष और कुछ ऐसे धार्मिक लोग जो भी देश धर्म के नाम के ऊपर राष्ट्र बने, वह राष्ट्र मान्यताओं के आधार पर बोलेंगे।
किसी से पूछो वो कहेगा मैं शिव स्वरूप हूं, जाना है नहीं। पागलों की कतार। एक गांव में कुआं खुदा था, पानी जहरीला निकल आया। चखते थे, पहले नहरें तालाब नहीं हुआ करते थे, कुएं खुदवाया करते थे। पी के देखा करते थे, सभी ने एक एक गिलास पी लिया। वो कुछ ऐसा मिश्रण था पानी के भीतर कि सभी लोग अपनी होशो हवास खो बैठे, पागल हो गए। और जब व्यक्ति पागल हो जाता है तो ऐसे शब्द बोलता है, मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं, मैं शिव स्वरूप हूं, मैं आनंद स्वरूप हूं, लेकिन उसके कृत्यों से नजर नहीं आता, उसकी वाणी से नजर नहीं आता, उसके भीतर शांति की कोई छाया नहीं होती, उसके भीतर ज्ञान का कोई रिफ्लेक्शन नजर नहीं आता। सभी इकट्ठे हो लिए, राजा के दरबार में शहर तक चले गए, महल घेर लिया, चारों तरफ खड़े हो गए, जोर जोर से नाराबाजी करें, राजा बाहर निकलो, छोड़ो राजगद्दी। शोरगुल देखकर राजा घबराया। राजा ने महामंत्री को बुलाया, क्या बात है, ये लोग इकट्ठे क्यों हैं, जरा पता करो। पता किया गया, वापस आया, राजा जी सारी जनता खड़ी है महलों के चारों ओर, और कह रही है कि राजा बाहर निकलो, असली वारिस गद्दी के हम, तुम लगते क्या हो, छोड़ो गद्दी, वारिस हम हैं, तुम क्यों जमे बैठे, बाहर निकलो। राजा तो घबराया, फिर क्या किया जाए, मुसीबत खड़ी होगी, सारा नगर है, हाँ हाँ बिल्कुल, सारा ग्राम है, नगर भी है, सबने वो पानी पी लिया था, तुमने भी वो पानी पी लिया है, वही पानी तुमने पी लिया है। एक काशी में बैठे लोग बिना दर्शन किए वैसे ही नहीं बोले जा रहे हैं पागलों की तरह, इन्होंने वो पानी पी लिया है कुएं का, और कह रहे हैं शिवो हम, शिवो हम। अरे निकल बाहर, राजा ये गद्दी मेरी, तुम भगवान से कह रहे हो। उन पागलों ने राजा से कहा, गद्दी छोड़ो, इसके वारिस हम, तुम परमात्मा से कह रहे हो, गद्दी छोड़ो, शिव तो हम, शिवो हम, ब्रह्म हम हैं, अहम ब्रह्मस्म, तुम क्या ढेके लगते हो, ब्रह्म तो हम हैं, निकलो बाहर। इसका दूसरा अर्थ ये है, परमात्मा को बाहर बुला रहे हो, और अगर परमात्मा बाहर नहीं आता तो तुम उसकी कॉलर पकड़ के खींच के बाहर ले आओगे। इतने पागल हो गए हो तुम। ये सभी पूजा पाठ उपासना पद्धतियां, ये उसको गल से पकड़ के बाहर निकालने की चेष्टाएं मात्र हैं। गलत फहमी में मत रह जाना। मैं कुछ दिन हुए एक वृद्ध महापुरुष को सुन रहा था, नाम जप का वर्णन कर रहा था। कोई पूछ रहा था, उसका शिष्य हाथ में माइक लिए, कि गुरुजी
ये नाम जप का क्या महत्व है, ऐसे लोगों से पूछा जाता है जिन्हें नाम के बारे में कुछ पता ही नहीं। उम्र खाए हैं माना, वृद्ध हो गए हैं माना, लेकिन परिपक्व भी हुए हैं। सुखदेव की तरह उम्र छोटी हो, ज्ञान परिपक्व हो, आत्मज्ञान से भरपूर हो तो बड़ी उम्र वाले भी शर्मा जाते हैं। वेदव्यास जा रहे हैं, स्त्रियां स्नान कर रही हैं। स्त्रियों ने देखा दूर से, आहट कैसी। एक ने झांक के देखा, कहते आप अपने तनों को ढांक लो। वेदव्यास आ रहे हैं। वेदव्यास सुखदेव के बाप थे, पिता थे। सबने अपने अंग ढक लिए। वेदव्यास चले, स्वभाव क्या, इधर उधर देखने की आदत थी। ये शरारती लोग होते हैं। इधर उधर देखने की आदत थी, तभी तो सत्यावती ने अपने पुत्र की हरकतों को जानती थी। तभी तो सत्यावती ने जब हस्तिनापुर का वारिस समाप्त होते देखा, लावारिस होते देखा, तो वेदव्यास को बुलावा भेज दिया। चल अब सरकारी सांड काम आएगा। पूछा माते क्या हुक्म। पुत्र हस्तिनापुर का वारिस दे दो। चित्रांगद और विचित्र वीर्य दोनों मर चुके हैं, कोई बच्चा नहीं छोड़ के गए। क्या होगा, इतनी बड़ी विशाल राज्य को संभालेगा कौन। तैयार ही रहते थे हर वक्त। बच्चे दे दिए, धृतराष्ट्र दे दिया। युधिष्ठिर आदि के पिता दे दिए। पांडु और एक दासी भी आ गई, उसे भी पुत्र दे दिया, विदुर। यहां सबकी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। हंसिएगा मत, ये हंसने वाला काम खराब है आपका। मैं सत्य बोलता हूं, आपको हंसी आती। ये पल्लू के भीतर दांत मत छुपाया करो। तीनों को पुत्र दे दिया, बस सियाना तो एक ही था, बाकी दो मूढ़मती। पांडु पीलिया रोग से ग्रस्त था, बेचारा शरीर से अपंग था, कुछ समझदार था, इसलिए उसे गद्दी दी गई। धृतराष्ट्र तो बिल्कुल अंधा था, निश्चित ही पांडु को बैठा दिया गया। ऐसे उसने हस्तिनापुर का वारिस दिया। ये सभी वर्ण संकर थे, आपको जानकर हैरानी होगी। ये दूसरे की पैदाइश थे, सीधे सीधे शांतनु की सीधी सीधी परंपरा से नहीं आए थे। ये वर्ण व्यवस्था बदल दी गई थी। वर्ण संकर की औलाद। और चले गए वेदव्यास, चले जा रहे, कहते शरीर को ढांप लो। स्त्रियां कहती कौन आ रहा है, वेदव्यास आ रहा है। ठीक शरीर ढांप लिए। सभी जानते थे वेदव्यास को, ऐसे लोगों को कौन भूला करता है, सबको पता होता है। चला गया।
थोड़ी देर स्नान किया, सुखदेव आ रहे, एक लंगोटी डाले हुए, विभूति लगाए हुए अंग के आए। पुत्र थे, पहले पिता गुजर गया, अब पुत्र गुजरे जा रहा। तो स्त्री बोली एक कि देखो सामने कोई आ रहा है, पैरों की आहट साफ सुनाई पड़ती। देखा कौन है, जरा देखो। दूर से देखा, कहते कोई बात नहीं, घबराओ मत, ये तो वेदव्यास का पुत्र है, इसकी चिंता मत करो, ये इधर उधर झांकने का आदि नहीं। निश्चिंत होके मौज से अटकेलियां करो, पानी के भीतर डुबकियां लगाओ, कोई नहीं देखता। और आए, गुजर गए। सुखदेव मुनि गुजर गए, यद्यपि पुत्र थे, लेकिन इतनी छवि तो थी। स्त्रियां मजे से नहाती रही, किसी को कोई संकोच नहीं हुआ, इधर उधर देखने के आदि ही नहीं थे, वेदव्यास की तरह। अब आप देखो, जितने पुराण जितने शास्त्र लिखे गए, नाम लिख दिया गया राइटर वेदव्यास, कितने गपोड़ हैं इसके भीतर, भरा पड़ा है। जिन आदमियों को मान मिलना चाहिए था, उनको इस व्यक्ति ने अपमानित कर दिया। इक्ष्वाकु वंश में वशिष्ठ कहते हैं कि श्राद्ध निकालना है, और इक्ष्वाकु कह रहे हैं जाओ पुत्र, बड़े पुत्र थे इक्ष्वाकु के, विकुक्षी, जाओ पुत्र, जो सामग्री मंगवा रहे हैं वशिष्ठ वो ले आओ। क्या लेके आऊं महाराज? महात्मन, शुद्ध पशुओं का, ध्यान से समझना, शुद्ध पशुओं का मांस ले आओ, श्राद्ध निकालना है। तुम कहते हो शाकाहारी थे, इस व्यक्ति ने बेड़ा गर्क कर दिया सनातन का। तुम कहते हो हम शाकाहारी लोग थे, और वेदव्यास क्या लिखते हैं कि वशिष्ठ कह रहे हैं विकुक्षी से, जाओ पुत्र, पवित्र पशुओं का ध्यान से समझ लेना, मांस लेके आओ, और पवित्र पशु कौन होते हैं बखूबी आप जानते हो। हम पवित्र और अपवित्र किसको कहते हैं, नाम मैं नहीं लूंगा। अपवित्र तो हम सूअर को कहते हैं, और पवित्र किस किस को कहते हैं ये आप खुद ही देख लेना। और गया विकुक्षी, दोपहर तक शिकार करता रहा, भूख लगी, शिकार करते करते आगे देखिए, फिर ये कहते हैं हमें सम्मान मिलना चाहिए। यही बात कहते हैं फरीद, तुम चाहते हो सम्मान मिलना चाहिए, लेकिन कर्म काले लिख ना लेख। तुम लेख तो काले लिख रहे हो। जे तुम अकल लतीफ हैं, तुम्हें बुद्धिमान कौन कहेगा। लेख तो काले हैं तुम्हारे, ये काले लेख होते हैं। विकुक्षी को भूख लगी, दोपहर के वक्त, गर्मी का दिन था।
भूख लगी, एक खरगोश मारा था उसने, एक खरगोश को खा गया, कच्चे को। क्षुधा शांत हुई। देखिए क्या क्या शब्द लिखे जा रहे हैं। कच्चा खरगोश खा लिया, क्षुधा शांत हुई, वापस आ गया, पवित्र पशुओं का मांस लेके श्राद्ध के लिए। अभी श्राद्ध आने वाले हैं। भक्तजन अच्छी तरह से अपने शास्त्रों को फलोर लें। महिमा गान गाते तुम अगाते नहीं। थोड़ा अपने शास्त्रों को तुमने पढ़े नहीं, इसलिए तुम्हारी भक्ति इतनी प्रगाढ़, अन्यथा कब की टूट गई होती। वापस आए, विशिष्ट तो त्रिकालज्ञ थे, तीसरा नेत्र खुला हुआ था। जब देखा पवित्र पशुओं का मांस, क्रोधित हो गए। अरे विकुक्षी, तूने ये क्या किया? क्या किया महाराज? गुरुदेव, जघन्य अपराध हो गया। अरे मूर्ख, क्या किया प्रभु? अरे तुमने मांस को जूठा कर दिया। जो भोजन की बलि देनी थी हमने अपने पितृ देवताओं को, वो तुमने जूठा कर दिया। इक्ष्वाकु तो क्रोधित हो गए। ऐसी तेरी जुर्रत? अरे विकुक्षी, गुरु जी कभी असत्य तो बोलते नहीं। ये तूने क्या कुकर्म किया? विकुक्षी कहते, पिताश्री, भूख बहुत लगी थी, एक खरगोश मैं खा गया। अब इन पर मजाक ना किया जाए तो और क्या किया जाए। इनके कृत्यों पर तालियां मार मार कर हंसा ना जाए तो और क्या किया जाए। ठीक कहते हैं नारायण शास्त्री, सूर्य नारायण शास्त्री, खुद का उपहास करो। तुम खुद की स्तुति करवाना चाहते हो, स्तुति करवाने के योग्य नहीं हो। स्तुति करवाना है तो स्तुति करवाने के योग्य भर रह जाओ बस। स्तुति करने वाले तो बहुत, लोग मिले ना मिले, खुद ईश्वर तुम्हारी स्तुति करेगा। खुद ईश्वर, इस सृष्टि का संचालक, प्रबंधक, उत्पत्ति करता, संहारक, वह खुद तुम्हारी स्तुति करेगा। तुम्हें कोई स्तुति करने वाला ढूंढने की आवश्यकता नहीं। तुम ढूंढते फिरते हो और जबरदस्ती कहते हो स्तुति गान करो। विकुक्षी कहने लगा, महाराज मैं क्या करूं? एक कदम भी इतना थक गया था, एक कदम भी उठाया न जा रहा था। शक्ति की आवश्यकता तो थी ही, इसलिए खरगोश एक मैं खा गया और एक खरगोश पूरा पूरा खा गया। इससे आपका मांस दूषित और जूठा कैसे हो गया महाप्रभु? वो खरगोश तो मैं खा ही गया। जूठा वो होता है जैसे बिल्ली को बेर, सुदामा को तंडुल। बिल्ली ने खा खा कर देखा, आधा खा लिया, मीठा है, प्रभु राम को दे दिया और उसने खाया। रुच रुच भोग लगे, बड़ी रुचिता से खाया, बड़े आनंद से खाया। ये जूठा होता है, लेकिन ये जूठा कैसे हो गया? अगर मैं आधा खा लेता और आधा रख देता तो जूठा माना जाता। मैं तो पूरे का पूरा खा गया, भूख ज्यादा लगी थी, एक दो और भी खा सकता था प्रभु। सारे का सारा मांस बिना जूठा किए है। मुनि श्रेष्ठ, आप अच्छी तरह से देखो, ये जूठा है।
अरे तू सामने बोलता है, तेरी इतनी जरूरत, इक्ष्वाकु ने कहा। चल निकल मेरे दरबार से, मेरे राज्य का उत्तराधिकारी तू नहीं, मेरा शहर पार करता है। हवाले कर दिया गया सेना के, और शहर को पार करवा के आए वो भी। चल निकल, देश निकाला दे दिया। चलो खैर, हम अपने प्रसंग पे हैं। कुछ देर बाद इक्ष्वाकु की मौत हो गई और विकुक्षी बड़ा पुत्र होने के नाते वो आ गया। कौन रोक सकता, बड़ा पुत्र ही उत्तराधिकारी होता है। राजकाज संभालने लगा। तुम कहते हो हमारी आराधना करो, तुम कहते हो हमें सम्मान दो, हमारे स्तुति गान करो। अब तुम्हारा स्तुति गान होना चाहिए। ऐसी ऐसी बातों के रचयिता वेद व्यास जी महाराज स्तुति ढूंढते फिरते हैं। और श्राद्ध में और मांस का सेवन, जे तू अकल लतीफ है, काले लिखना लेख। तो बुद्धिमान नहीं है, ये कहते हैं फरीद। ये शब्द उल्टे हाथ से कान को पकड़ने जैसे। वो कहते हैं तुम मूढ़ हो, तुम मूर्ख हो, तुम समझदार नहीं हो, क्योंकि तुम काले रेख लिख रहे हो। आगे शब्द देखिए। सारे शब्दों की जान और उसका रस निकाल गए अगले शब्द में। अपने गिरबान में है सिर नीवा कर देख। अब थोड़े से गहरे उतर जाएं, क्योंकि अब थीम आ रहा है। संतों का एक एक शब्द तुम व्याख्यायित तो कर लेते हो, बड़ा सुंदर, लेकिन मैंने बहुत बार पहले भी कहा कि व्याख्या व्याख्या है, वही शब्दों का सरल रूप है व्याख्या, और कुछ नहीं। बात तो मर्म की है। कहना क्या चाहता है ऋषि, कहना क्या चाहता है फरीद, ये देखिए। जिसने मर्म न समझा उसने शब्द संस्कृत के ले लिए या सरल भाषा के ले लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम शब्दों की व्याख्या मात्र कर देते हो। भक्त जनों ने जो शब्द कहे उन शब्दों का सरल अर्थ कर देते हो, बस कोई फर्क नहीं। जैसे कोई बम्बास्टिक हिंदी या अंग्रेजी बोले, लेकिन तुम उसके शब्दों को सरल शब्दों में प्रसारित कर दो, इतना ही कुछ कर पाते हो, और इससे उसके भीतर का मर्म नहीं समझाता। समझने वाले को सिर्फ वो बातें समझाती हैं जो बोली गई सरल भाषा में। इसके अतिरिक्त आपके व्याख्याकार और कुछ कतई ही नहीं करते। सभी शास्त्रों का व्याख्यायित किया गया सरल भाषा में, बस थोड़े से कठिन शब्द निकाल दिए गए, उनका अर्थ सरल भाषा में कर लिया गया। आपकी व्याख्या मात्र किसी भी, चाहे वेद हो, पुराण हो, कुरान हो, ग्रंथ हो, कुछ भी, सिर्फ आप इनके शब्दों को जैसे बाबा बोल गए, उनके शब्दों को सरलता में प्रदान कर दोगे। अपनी भाषा में बोले गए शब्द आप थोड़ा परिष्कृत कर दोगे, और कुछ नहीं कर सकते। बात तो तब थी जब इनके गहरे अर्थों में, रहस्यों में उतर गए होते हैं। रहस्यों में आप उतरते नहीं, उतर सकते नहीं। रहस्यों में तो जो बोला
वो उतरा और उसने रहस्यों से बाहर आके बोला, उन रहस्यों का वर्णन किया, अपनी शैली में किया और अपनी शैली को सरलार्थ कर दिया। इनमें व्याख्या को मैं सिर्फ सरलार्थ कहता हूं, सरल शब्दों में अर्थ। अब क्या कहते हैं, अब थीम आएगा। इसलिए मैं सदा ही कहता हूं, ऐसे सुंदर प्रश्न किया करो जो दूसरों को भी बदलें, आपको भी बदलें। ऐसी वाणी बोलिए, मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, आप हूं शीतल होए। खैर, इन शब्दों का अर्थ तो बहुत गलत कर दिया। सभी शब्दों का अर्थ, दोहों का, चौपाइयों का अर्थ गलत कर दिया गया। आपने सरल अर्थ किया, सिर्फ आप रहस्य के भीतर गए ही नहीं, जबकि दुनिया को चाहिए, मुमुक्षु को चाहिए उसका रहस्य। भीतर उतरो, और भीतर उतरने की आपको क्षमता नहीं। रोज मुझे प्रश्न आते हैं, बाबा आप कहते हैं अपने भीतर उतरो, उतरे कैसे? भीतर तो नहीं उतर पा रहे। ये भीतर उतरना ही एकमात्र रास्ता है, उस परम आनंद की छोह को प्राप्त कर लेना, उसमें डूब जाना, उसमें रस मानना, उसमें अटकेलियां करना, उसमें तैरना, उसमें डुबकी लगाना, उसमें स्नान करना। ये रहस्यों के बिना नहीं जान पाओगे आप। अर्थ कितने ही कर लो, सरल से कर लो और सरलतम कर लो, आपकी जिंदगी में कोई बदलाव बिंदु आने वाला नहीं है। अब क्या है रहस्य इसके भीतर? जे तू अकल लतीफ है, काले लिख ना लेख। ये तो मैंने आपको बता दिया कि आप सियाने तो नहीं, क्योंकि काले अक्षर लिख रहे हो, काले कर्म लिख रहे हो। जे तू अकल लतीफ है, काले लिख ना लेख, काले लिख मत लिख। इसका अर्थ तुम काले लेख लिख रहे हो, तभी तो बोलना पड़ा। आगे थीम सुनिए, कितना प्यारा थीम। अपन गिरबान में सिर नीवा कर देख। अब इन शब्दों की व्याख्याकारों ने क्या की कि अपने गिराबान में झांक के देखो, अपनी पीढ़ी के नीचे सोटा फेर के देखो। क्यों देखो? कि आपके भीतर कितने कुकर्म हैं जिनको आप तिरस्कृत कर रहे हो। जरा अपने भीतर देखो। आचरण तक महदूद रह जाते हैं व्याख्याकार, रस तक प्रवेश नहीं करते। यही सभी व्याख्याकारों की उलझन है। क्या करें? जहां तक पहुंचे हुए हैं वहीं तक तो बोल पाएंगे। तो काले लेख का अर्थ भी इन्होंने गलत ले लिया, और सिर नीवा कर देख का अर्थ भी इन्होंने गलत ले लिया कि तुम देखो पहले अपने भीतर उतर के। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलया कोई, जो मन खोजा अपना, मुझसे बुरा ना कोई। इस शब्द का भी अर्थ गलत ले लिया। रहस्य में नहीं गए व्याख्याकार, सरल भाषा में बोल दिया गया, या कहिए भाषा बदल के बोल दिया गया। कबीर अपनी भाषा में बोले, तुम उसको सरल कर कर अपनी भाषा में बोले। सिर्फ एक आपने ट्रांसलेट कर दिया कबीर की भाषा को अपनी समझ में आने वाली भाषा तक। क्या अर्थ होगा इसका? अपने गिरबान में है सिर नीमा कर देख। बुल्ले शाह ने एक शब्द कहा है, आज तक समझ किसी के नहीं आया, अर्थ सभी कर रहे हैं। बुल्ले शाह कहते, रब दा की पाना, उधरों पुटना इधर ना।
बड़ी साधारण व्याख्या की सभी व्याख्याकारों ने। जो जानते थे पूरा जोर लगा दिया, व्याख्या कर दी, लेकिन रहस्य तक नहीं पहुंच पाए। रहस्य का तल उन पर्दों को चीर कर आता है जो आपकी बुद्धि के तल कहलाते हैं। बुद्धि के तलों को फाड़ देना होता है, फिर रहस्यों में उतरते हो आप। एक एक बात को समझ लेना। अब बात समाप्ति की ओर है, और समाप्ति की ओर नहीं है, आपके जीवन में क्रांति करने की बात है। ये समाप्ति नहीं है, ये एक क्रांति है। और फरीद जैसे लोग ऐसी बात कर सकते हैं, कबीर जैसे लोग ऐसी बात कर सकते हैं। अपन गिरबान में है, सिर नीवा कर देख। दिल में थी बसी मेरे तस्वीर यार, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली। दिल में थी मेरे तस्वीर यार, बस गई थी जब जरा गर्दन झुकाई देख ली। बड़ा आसान कर दिया इन्होंने, लेकिन इतना आसान है कहाँ। तुम रोज देखते हो कुछ नजर नहीं आता, शोर के सिवा, धड़कते हुए दिल के सिवा और कुछ नजर नहीं आता। और ये कहते हैं कि मेरे दिल में बसी है तस्वीर यार। वहाँ तो बुराई छिपी है, वहाँ तो निंदा छिपी है, घृणा छिपी है, नफरत के बीज छिपे हैं, अलग थलग करने की चेष्टाएं छिपी हैं। उसको नीचा दिखा के मैं ऊंचा कैसे हो जाऊं, ये वासनाएं छुपी हैं। आप इन्हें कंपटीशन कहते हो, मैं इन्हें वासनाएं कहता हूं। किसी की लाश के स्टेयर बनाकर ऊपर चले जाना, ये एक पाप है। और बहुत से तथा कथित शुद्ध आत्माओं ने ऐसा किया। दूसरे समझदार आदमी की लाश को एक सीढ़ी बना लिया और ऐसे लाशें बनाते गए और ऊपर चढ़ गए। और आखिर में पाएंगे ऊपर कुछ नहीं है, क्योंकि यह तुम्हारी खुद की परिश्रम से आई हुई संपत्ति है नहीं, दूसरों की संपत्ति थी। आपने हड़पने की चेष्टा की, हड़पी नहीं जाएगी, ये पक्का। अपने गर्भान में है, सिर नीवा कर देख। ये कुंजी है, एक कुंजी मास्टर की। सभी ने बोला जब जरा गर्दन झुकाई देख ले। उधरों पुटना इधर लाना, रब दा की पाना। अपने गर्भान में है, सिर नीवा कर देख। ये सारी बातें कौन आ गई? सभी ऋषियों ने बोली, अलग अलग अंदाज में बोली, अलग अलग भाषाओं में बोली। तो अर्थ क्या है इसका? इसका अर्थ ये नहीं कि अपने भीतर उतरो और बुराई ही पाओगे। अच्छाई और बुराई, इनका परमात्मा से कोई संबंध नहीं। चौंकोगे आप कहोगे हमारे धर्मों ने तो यही सिखाया कि अच्छा अच्छा करो, बुरे बुरे से बचो, और आप कहते हो कोई फर्क नहीं। हाँ, ईश्वर की नजरों में अच्छाई और बुराई का कोई महत्व नहीं। ईश्वर की नजरों में अगर इसका महत्व होता, ना अच्छाई होती ना बुराई होती, और कम से कम बुराई तो ना होती, कत्लो गारिब तो ना होती, खून खराबा तो ना होती। लेकिन ईश्वर की दृष्टि में इन दोनों ही बातों का कोई महत्व नहीं, ना अच्छाई का ना बुराई का। दान करते जाओ, डाका मारते जाओ, ईश्वर की सृष्टि में दृष्टि में दोनों बराबर। आप चौंको, चौंकना मत। इसके थीम तक आ जाएं हम, फिर बात समझ में आएगी शायद।
अपने गिरबान में है सिर नीवा कर देख। उस रहस्य में उतर जा। अगर अपने भीतर उतरा, सिर नीवा करने का अर्थ यह है अपने भीतर चला जा, उस तल पर तुम्हारे गिरा बांसे नीचे उतर, अपने ही आंतरिक तलों पे जाके बैठ जा। जो बुद्ध कहते हैं दृष्टा हो जा, महावीर कहते हैं श्रावक बन जा, कृष्ण कहते हैं स्थिति प्रज्ञ हो जा। सिर नीवा करने से ये चीजें मिलेंगी जब आप झुक जाओगे। Wherever you will be bow down, you will find his feet. जहां कहीं भी तुम झुक गए, ये सूत्र है एक, उसके पांव वहीं पाओगे। जहां भी झुक गए, वो चाहे मरुस्थल भी क्यों ना हो, वो चाहे शमशान कब्रिस्तान भी क्यों ना हो, बात तुम्हारे झुकने की है, स्थान की नहीं। तुम स्थानों पर टक्करें मारते हो। आओ माता के चले, आओ बाबा के चले, आओ दर्शन कराएं, आप उनको तीर्थ कहते हो। लेकिन तीर्थ की सही परिभाषा क्या है? तीर्थनामा जे तिस भावै। तुम्हारा अहंकार टूट जाए, उसको अच्छा लगे तो तुम तीर्थ नहा लिए। अहंकार का टूटना तुम्हारे तीर्थ का नहाना है। जैसे ही तुम अपने भीतर उतरोगे, सिर नीवा कर देख, यानी कि अपनी इंटेंशन को नीचे नीचे लेते जाओ अपनी प्रज्ञा तक, जब तक तुम स्थिति प्रज्ञता की अवस्था तक पहुंच नहीं जाते, श्रावक की अवस्था तक पहुंच नहीं जाते, दृष्टा की अवस्था तक पहुंच नहीं जाते, तब तक झुकते ही चले जाओ और पाओगे जैसे ही तुम पूरे झुके, 100 डिग्री पे पानी गर्म हुआ, वो उबल गया। आप कुनकुना रखते हो पानी, 50, 70, ज़्यादा से ज़्यादा 90, जाते नहीं, 100 पे आते ही नहीं, और 100 जब तक नहीं होता उबलता नहीं। तुम उबलते नहीं हो, थक जाते हो, डर जाते हो। जैसे ही उबलने लगते हो वापस पाँव खींच लेते हो, अरे ये क्या, ये तो मेरा रूपांतरण हो रहा है, ये तो मैं तब्दील हो रहा हूं फ्रॉम लिक्विड टू गैस, ये तो मैं वाष्पीभूत हो रहा हूं, और इसी को रूपांतरण कहते हैं। अगर पानी ने इतना डेर ना किया, अगर आग ने इतना टेम्परेचर पैदा न किया कि पानी भाप में तब्दील हो जाए, तो पानी का ट्रांसफॉर्मेशन असंभव है। पानी ऊपर नहीं जाएगा, ऊपर के तलों में सहस्रार तक नहीं जाएगी आपकी चेतना, अगर आप उबलोगे नहीं। अगर नीचे उतरोगे अपने, वृक्ष जितना ही नीचे उतरता है उतना ही ऊपर भी जाता है। नीचे अगर थोड़ा उतरे, ऊपर भी थोड़ा ही जाएगा, क्योंकि ईश्वर भली भांति जानता है कि अगर जड़ें कमजोर हों तो वृक्ष अपने ही भार से गिर जाएगा। इसलिए जड़ें इतनी गहरी होती हैं, जितना ऊंचाई तक जाता है वृक्ष, उससे कहीं ज्यादा गहरी उसकी जड़ें होती हैं। आपको ठहराना है, आपको उस स्थिति में ठहराना है ईश्वर ने, कोई मजाक नहीं है। आपका कद ऊंचा नहीं करना है, आपका पक्का कद ऊंचा करना है। और वो कैसे होगा
कि आपकी गहराई पाताल तक लेके जाए, तभी तुम्हारी ऊंचाई आकाश को छू पाएगी। एक नियम है, सिर नीवा कर देगा। अगर तुम अपने आप के अहंकार को मिटा सके, उसे कहते हैं सिर नीवा कर देगा। अगर तुमने अहंकार को मिटाकर प्रवेश किया अपने अंतस्थल पर, तो आप वो सूत्र का रहस्य पा जाओगे। अपनडे गिरबान में है सिर नीवा कर देख। अपने भीतर नीचे उतरने की बात का मतलब क्या है? अपने अहंकार को नीचा नहीं, अपने अहंकार को मिटा देना, वाष्पीभूत कर देना, ट्रांसफॉर्मेशन कर देना। और जाएगा कहीं नहीं पानी, ये भी समझ लेना। तुम्हारा अहंकार मर के भी नहीं मरेगा, भाप बनकर उड़ जाएगा, रहेगा। तुम डरते हो मरने से, पानी भी डरता है मरने से। कहीं ऐसा न हो ये मेरा अस्तित्व भी मिटा दे। मिटेगा, अस्तित्व तो मिटेगा भाई, लेकिन पानी की तरह मिटेगा, वाष्प की तरह। आकाश की ऊंचाइयों को छू ना पाओगे। अगर तुमने इतना करेज ना किया, साहस ना किया कि तरलता को भंग करके वाष्पीभूत में तब्दील होने का साहस न कर पाओगे, तो तुम वहीं रहोगे जहां पर आज हो, अब हो। चाहे 99 डिग्री तक भी क्यों ना गर्म हो जाओ। बहुत से लोग हैं बिल्कुल आखिरी पड़ाव पे वापस आ जाते हैं। मैंने आपको कहा कि आखिरी पड़ाव बड़ा खतरनाक होता है, वहां गुरु की आवश्यकता पड़ती है। अक्सर सभी डरते हैं। मृत्यु से कौन नहीं डरता? मृत्यु गलत है, मृत्यु नकली है, ये तो बाद में पता चलता है। जैसे ही तरल पानी वाष्पीभूत होकर आकाश की सैर करता है, तब पता चलता है अरे मेरी तो मौज बन गई, मैं तो ऊंचे आकाशों की उड़ान भरने लगा। कहाँ मैं सड़ रहा था, एक कुएं में, एक समुद्र में सड़ रहा था। कहीं मेरे पर लग गए, मैं आकाश में उड़ रहा हूं, वाष्प बन गया, तब्दील हो गया। तुम तब्दील नहीं होते, तुम डरते हो। और वहीं गुरु काम आता है। गुरु तुम्हें करेज बताता है, अरे डरो मत, मैं भी यहां आकर डरा था, लेकिन इस अवस्था को पार कर लिया तो तुम देखना तुम्हारे पंख लग जाएंगे, तुम ऊंचे आसमान में उड़ारियां भरोगे, तुम ऊंचे आसमान में उड़ोगे, तुम्हारे पर लग जाएंगे। तुम घबराओ मत, डू नॉट वरी। मैं भी तुम्हारी जगह कभी खड़ा था, जम कूचा। इस अवस्था पे आके 99 तक भी कई लोग आ जाते हैं तो थोड़े करेजियस होते हैं, लेकिन मरने से डर लगता है। इसलिए कबीर कह पाते हैं, जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद। वो आनंद का क्षण है, अरे आ गया, तब्दील होने का क्षण आ गया, और महामंडित होने की घड़ी आ गई। अब मैं मरूंगा, लेकिन मरूंगा नहीं, मैं ना मरूं, मरे संसारा। मेरा अस्तित्व नहीं मरेगा, मेरा रूप बदल जाएगा। मैं लिक्विड से इवेपोरेट हो जाऊंगा, वाष्प बन जाऊंगा, मरूंगा नहीं। कभी कोई तत्व मरा है? कोई ना घटा है ना मरा है। फिजिक्स का पहला चैप्टर जब मैं पढ़ने लगा, वहां एक शब्द लिखा था, मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड। तुम किसी भी पदार्थ को ना खत्म कर सकते हो, ना उत्पन्न कर सकते हो। नीदर कैन बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड।
तो मैं बड़ा चकित हुआ। मैंने मेरे फिजिक्स के प्रोफेसर को पूछा, ये क्या बकवास है? ये बकवास नहीं है, ये फिजिक्स है। तो मैंने कहा, अगर तुम कुछ पैदा नहीं कर सकते, कुछ विनाश भी नहीं कर सकते, तो तुम किस बाग की मूली हो? वो कहता, बस हम इसी बाग की मूली हैं, हमारे बस से बाहर है। फिर जिसकी शुरुआत करते करते हम पहले उस महान शक्ति को नमन करते हैं कि तू ही पैदा कर सकता है, तू ही डिस्ट्रक्ट कर सकता है, तू ही विनाश कर सकता है। उसको प्रणाम करना हमारा दायित्व है, और उसको प्रणाम करके ही हम फिजिक्स का पहला अध्याय शुरू करते हैं। मिटोगे नहीं, ऐसा समझ लेना। रहोगे और सुंदर होके रहोगे। मरने ही ते पाइए पूर्ण परमानंद। आकाश की उडारियां भरनी हो तो 100 डिग्री पर उबलने का साहस रखना, डरना मत। डर मत जाना, मृत्यु दिखेगी, मैं कहता हूं। मैं कब कहा कि तुम नहीं मरोगे? बिल्कुल मरोगे, लेकिन इस अवस्था से मरोगे, और दूसरी जो अवस्था आएगी उसकी तो बात तुम पूछते ही नहीं। और मैं रोज कहता हूं, महा आनंद का सागर हो जाओगे। जैसे वाष्प उडारियां लगाता है, महा आकाश में घूमता है स्वतंत्र। इसलिए कबीर के मन में इतना आनंद है। मरने ही से पाइए पूर्ण परमानंद। अब इन शब्द को तो बोल देगा सभी, लेकिन इसके रहस्य में कौन जाएगा? ऊट पटांग अर्थ कर देंगे लोग सरल भाषा, लेकिन वो अर्थ नहीं। ये कहने का मतलब था ही नहीं कबीर का, ये कहने का मतलब फरीद का था ही नहीं। वो कहते हैं कि बुरे कर्म, ये लेख बंद कर दो, चोरी ना करो, झूठ ना बोलो, सच सच बोलो, किसी को मारो नहीं, किसी को दुख ना दो, अहिंसा परमो धर्मः अस्ते, किसी की चोरी ना करो। भला यहाँ परमात्मा के सिवा और किसी का है भी क्या जो तुम चोरी करोगे? तुम्हारा भी कुछ नहीं। मान्यताएं हैं, अमीरों की मान्यताएं हैं कि ये मेरा है, गरीबों की मान्यताएं हैं कि ये अमीरों का है। बस मान्यताएं मात्र हैं, सच नहीं। ना गरीब का है, ना अमीर का है। चोरी जैसी चीज परमात्मा के लिए होती ही नहीं, और तुम बड़े खून को उबाला दे देते हो मेरी बातों को सुनकर। हैं इतना पाप कर्म, और तुम कहते हो परमात्मा के लिए कोई बात ही नहीं। नहीं है उसके लिए कोई बात। उसे पता है कि न इसकी है न उसकी है, न उसका चोरी होता है न ये चुराता है। मेरा ही, मैं ही मालिक, मेरा है। न वो चुराता है न उसका चोरी होता है। वह भी गलतफहमी में है कि मेरा है, और चोर भी गलतफहमी में है कि मैं उसका चुराता हूं। दोनों ही मूड हैं, दोनों को पता नहीं। तो क्या कहना चाहते हैं फरीद? फरीद कहना चाहते हैं कि जागो सोने वालों, सुनो मेरी कहानी। जाग के देखो, ये फालतू बकवासों के अंदर मत उलझो। सच बोलो, झूठ बोलो, हिंसा करो न करो, चोरी करो न करो, ब्रह्मचर्य साधो न साधो, ये बकवासों में मत उलझो। सोच शुद्ध रहो। भला अशुद्धि से भरा हुआ ये संसार शरीर कभी शुद्ध हो सकता है? हाँ, स्नान करके तुम इसकी मैल को जरूर उतार सकते हो। इसे तुम स्नान कहते हो। सोच संतोष, जिसे तुम संतोष कहते हो, वो किसी और तल पर आता है।
और तुम्हारा संतोष मात्र एक बच्चे जैसा है जो खिलौनों मात्रों से ज़्यादा पर उम्मीद ही नहीं रखता। बाजार में जाता है, कितनी कीमती चीज़ें होती हैं, हीरे जवाहरात नहीं मांगता, खिलौने मांगता है। बस तुम्हारी सारी अरदासें खिलौनों को पाने के लिए होती हैं। देख लेना, तुम्हें अभी पता नहीं है, क्योंकि तुम अभी उस तल पर पहुंचे नहीं। तुम्हारे लिए खिलौने और तुम्हारे लिए जो हीरे जवाहरात हैं, संतों के लिए वो खिलौने हैं। अपनड़े गर्भान में सिर नीमा कर देगा। अगर तुम्हें ये फार्मूला आ जाए, क्या? सिर नीमा करना, झुकना, एक केमिया है, इसको आप लिख लेना, राउंडेड कर लेना। अगर तुम झुकना सीख गए सच में, ये रेस्टोरेंट की बैरों की तरह झुकना मत सीखना। ये तो पेशेवर है, कोई ग्राहक आता है तो झुकते हैं, इनका दायित्व है, इन्हें तनख्वाह ही इस बात की मिलती है। बहुत से लोग झुकते हैं, झुक कहां पाते हैं। ये ड्रामेबाजी बंद, ये दुई बंद। झुको। जिस दिन तुम झुकना सीख गए, उस दिन धड़म से उस स्थिति प्रज्ञता में उतर जाओगे, बेप्रयास, अप्रयास, बिना किसी मेहनत के। सीखो झुकना। जब जरा गर्दन झुकाई देख ली, ये शब्द जो सही है हम पकड़े ही नहीं पाते। हम कहते हैं कि गर्दन को झुकाओ और देख लो, तो तुम कहोगे यहाँ का तो कुछ नहीं है, और बाहर से कहोगे कि हाँ देख लिया, गर्दन झुकाई थी, देख लिया, दिखेगा कुछ नहीं। तब्दीली कोई नहीं होगी। तब्दीली तो उबलना पड़ेगा 100 डिग्री तक। जान फांसू फांसू करेगी। मरे अब मरे तब मरे, कपोगे सूखे पत्ते की तरह हिलोगे। अब गया तब गया, अरे ये क्या हो रहा है, और वास्तव में हो रहा है ये देखना। ये कोई कल्पना नहीं है, ये सत्य है। पानी तब्दील हो रहा है, और पानी का आकार बदल रहा है, वजूद नहीं। यही कुछ होता है। अहंकार मरता नहीं, अहंकार का वजूद नहीं मरता, उसका आकार मरता है। वह बूंद से समुद्र होता है, और अहोभाग्य है उसका। पर लग जाते हैं, उन मुक्त आकाश में उडारियां भरता है। अहोभाव तो बूंद बूंद की तरह समाप्त हो जाएगी निश्चित, पानी पानी की तरह समाप्त हो जाएगा उबलकर निश्चित, लेकिन बूंद समुद्र हो जाएगी। पानी वाष्प बनकर अटकेलियां करेगा खुले आसमान में। जैसे कबीर आनंद कहते हैं, मरने ही से पाइए पूर्ण परमानंद, पूर्ण परमानंद। कितनी बड़ी महिमा दी इसको। परमानंद के ऊपर भी नहीं टले, आनंद के ऊपर भी नहीं रुके, परमानंद के ऊपर भी नहीं रुके। आगे शब्द क्या लगाया? पूर्ण, पूर्ण परमानंद। इस मरने से पानी मरेगा पानी की तरह, और पूर्ण परमानंद में तब्दील हो जाएगा वाष्प में, उडारियां भरेगा आसमान में, अटकेलियां खाएगा, पंछियों के परों को छुएगा, आसमान की ऊंचाइयों से भिड़ेगा। कैसा होगा वो दृश्य जब उन्मुक्त आकाश में उडारियां मारेगा। पानी जो कभी जा नहीं सकता था, ऊपर धकेलने के लिए आपको पंप का इस्तेमाल करना पड़ता है।
मोटरों मशीनों का इस्तेमाल करता है 150 फुट ऊपर भेजना, लेकिन ये तो उन्मुक्त आकाश में हजारों फीट तक जाएगा। ईश्वर की कृपा ऐसी होती है। जे तू अकल लतीफ है, काले लिख ना लेख। अब मैं सीधी बातों पे आऊंगा। अगर तू समझदार बनना चाहता है तो काले लिखों को मिटा दे। कैसे मिटाएगा? क्रांति करके, सत्य को जानकर। सत्य क्या है? मरना सत्य नहीं। रचना बदलती है, स्वरूप बदलते हैं, घटक नहीं बदलते। पानी से वाष्प बनती है और पानी से बर्फ भी बनती है। ये तीन रूप हैं पानी के, लेकिन उसका अस्तित्व नहीं मिटता। ये बात ख्याल में रख लेना। ना कोई मिटा सका है, ना कोई मिटा सकेगा। अस्तित्व सदा ही मौजूद रहेगा, आकार बदल के। तुम भी सदा ही मौजूद रहोगे, आकार बदल के। तुम्हारे अहंकार को जिस मरने से जग डरे, तुम व्यर्थ में डर रहे हो। बी करेजियस, साहसी बनो, तुम मरोगे नहीं। भगवान कृष्ण जिम्मेवारी लेते हैं, सभी संत पुरुष जिम्मेवारी लेते हैं। यू विल नॉट डाई, तुम नहीं मरोगे। कबीर कहते हैं, मैं ना मरूं मरे संसार। संसार का अर्थ जो था ही नहीं, माया। जगत मिथ्या, जो था ही। मरना ही चाहिए, मर ही जाता है। काले लिख ना लेख। ये काले लेख हैं क्या? मैंने पहले कहा कि तुम एक बहुत बड़ी भ्रांति के उपज हो, भ्रांति की पैदावार हो, बहुत बड़ी भ्रांति से जन्मे हो तुम। बहुत बड़ी भ्रांति से जन्मे तुम, अब भ्रांति की पैदावार हो तुम। वो भ्रांति क्या है? ढंग तो मैंने बता दिया, झुकना सीखो। जिस तरफ देख लिया जान तसद्दुक कर दी। मैं तो पाबंद नहीं काबे या बुत खाने का। जिस तरफ देख लिया जान तसद्दुक कर दी। मैं तो पाबंद नहीं काबे या बुत खाने का। काबा हो, बुत खाना हो, तुम्हारी खोपड़ियां फर्क करेंगी, लेकिन मैंने कोई फर्क नहीं किया। मैं तो जिस तरफ देखा वही पाया, और सब तरफ शीश झुकता चला गया। मैंने झुकाया भी नहीं, स्वतः ही झुक गया। इसलिए मैं कहता हूं, झुको मत, झुकना सीखो, झुकना हो जाए। अग्नि को उबाल लो, 100 डिग्री तक पानी को गर्म होने दो। बी करेजियस, साहसवान बनो। बदलोगे, क्रांति से ही तो कहते हैं। क्रांति में मरना नहीं होता, क्रांति में सिर्फ तब्दील होना होता है, पानी से वाष्प में। जिस तरफ देख लिया, यह आखिरी स्टेज है। जान तसद्दुक करती, निछावर हो गया। मैं तो पाबंद नहीं। पाबंद होने का मतलब है बंध जाना। पाबंदी एक बंधन है, काबे या बुत खाने का, कि ये काबा है, यहां नहीं झुकूंगा, मैं तो हिंदू। ये बुत खाना है, मैं नहीं झुकूंगा, मैं तो मुसलमान, मैं तो ईसाई। जहां भी नजर गई, अगर झुकना आ गया तो मैं, झुकना आ गया तो मैं। शरीर से नहीं, शरीर तो तुम हो ही नहीं।
इसलिए मैं कहता हूं तुम बहुत बड़ी भ्रांति के शिकार हो, तुम बहुत बड़ी भ्रांति से जन्मे हो, तुम बहुत बड़ी भ्रांति से उपजे हो, तुम उपज हो, पैदावार हो इस भ्रांति के। वो भ्रांति क्या है? भ्रांति कह रहा हूं मैं, ध्यान से समझना। वो भ्रांति है कि तुम शरीर हो, तुम ये मन हो, तुम ये विचार हो, तुम ये वासनाएं, तुम ये यादें हो, ये भ्रांति है। तुम ये इंद्रियां हो, तुम ये जिगर, ये पेट, ये बायल, ये लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन, भीतर की सारी प्रक्रिया, इंस्ट्रूमेंट्स तुम हो। यही भ्रांति है। सभी इंद्रियां तुम हो, हाथ हो, पांव हो, सिर हो, बाल हो, ये तुम हो, ये तुम्हारी भ्रांति है। तुम इस भ्रांति की उपज हो, और जब तक तुम मानते रहोगे कि मैं ये हूं, तब तक बंधन में रहोगे। अगर मुक्त होना चाहते हो तो मानना मत शिवो हम, उस तल में उतर जाना। जब जरा गर्दन झुकाई देख ली, पक्के पक्के गर्दन झुकाकर उस स्थिति प्रज्ञ में छलांग लग जाएगी। तुम्हें छलांग लगानी नहीं पड़ेगी। लोग मुझसे अब पूछने, मैं जो शब्द का इस्तेमाल करता हूँ, दूसरे दिन प्रश्न आ जाते, बाबा फिर छलांग कैसे लगाएं? बाबा फिर भीतर कैसे उतरे? बाबा ये कुछ करना, न करने के लिए क्या करे? ऐसे मूर्खतापूर्ण प्रश्न आने शुरू हो जाते हैं। कुछ न करने के लिए कुछ न करो, गर्दन झुकाने के लिए कुछ न करो, अपने आप को छोड़ दो, पकड़ छोड़ दो, झुक जाओगे। पकड़ छोड़ दो, झुक जाओगे। झुकने की अब की तुम्हारी आदत तो एक बैरे की तरह है, जो बड़े होटल के 5 स्टार के सामने झुकता है। मूछें लगी होती हैं, टोपी होती है, और ऐसे करता है। तुम ऐसे ही झुकते हो। तुम एक एक्टर, सच में नहीं झुकते। जब जरा गर्दन झुकाई देख ली, पूरे मन से गर्दन झुक जाए। जब तू ही तू नजर आने लगे, अब तो तुम्हें ग्राहक नजर आता है, बैरे की तरह तो झुकते हो। लेकिन संत तो खाली स्थान में झुकता है। संत को मतलब नहीं सामने मैखाना है कि सामने मंदिर है। वो तो तुम्हें कभी कभी मूड लगेगा। एक संत हुआ, उसका नाम मैं भूल गया, उसकी बायोग्राफी पढ़ रहा था। वो बाजार से निकलता, मंदिर झुकता, गुरुद्वारा झुकता, मस्जिद झुकता, और मैखाने के अंदर भी झुकता, और वैश्याला के अंदर भी झुकता। लोग कहते पागल हो गए हो, ये काहे? चुप रहता। एक दिन ज्यादा तंग किया, बताओ क्यों झुकते हो? झुकता हूं, जो इस मैखाने के अंदर मिलता है उसमें कुछ कुछ स्वाद वैसा ही होता है जैसा परमात्मा का है। कुछ देर के लिए मदहोशी छा जाती है, कुछ देर के लिए बेखुदी बेसुधी आ जाती है, दिमाग को घेर लेती है, सभी दुख दर्द मिटा देती है। इसलिए झुकता हूं। मैं नहीं पीता, लेकिन लोग तो पीते हैं। वैश्यालों के आगे क्यों झुकते हो? यहां भी ईश्वर द्वारा निर्मित सुंदर मूर्तियां बैठी हैं, जहां जाकर तुम क्षणिक आनंद की अनुभूति करते हो। इसलिए झुकता हूं। जो बाब आपके गले से नीचे नहीं उतरेगा, मुझे मालूम है। गहरी से गहरी बातें
कोई मंदिर के आगे झुके समझ आता, मस्जिद के आगे झुके ये भी समझ आता, लेकिन वैश्याला के आगे झुके, मैखाने के आगे झुके समझ नहीं आता। जब तक द्वैत में हो समझ आएगा भी नहीं। रोग भी मैं बता दिया। जब द्वैत मिटेगा और मंदिर और मैखाना एक हो जाएगा, जब द्वैत मिटेगा, सती सवित्री का घर और वैश्या अणिका गणिका का घर समान जान पड़ेगा। बात तो दुई को मिटाने की है। दादू दूजा को नहीं, दूजी मन की दौड़ गई, संशय मिटा, वस्तु ठोर की ठोर। दूसरा मिट जाए, तुमने मिटाना है, तुम दूसरे को मिटा देते हो, अपने शत्रु को मिटा देते हो अपने हाथों से, वैसे नहीं मिटाना है। ईश्वर की कृपा से मिटे, तुम तैयारी कर लो मिटने की, घबराना मत। जब वो तुम्हें मिटने की प्रोसेस में लीन हो जाए, 100 डिग्री के ऊपर तुम उबलने के करीब तुम त्राही त्राही करना शुरू कर देते, पांव पीछे खींच लेते, ऐसा मत करना। बी करेजियस एट दैट पॉइंट, उस पॉइंट के ऊपर आकर साहसी बन जाना। इसलिए गुरु की आवश्यकता होती है। गुरु तुम्हें बार बार कहेगा, देखो घबराओ मत, अब मैं समझ रहा हूं, तुम उबलोगे और तुम चीखोगे चिल्लाओगे, लेकिन वापस मत आ जाना, मैं भी ऐसे ही था। थोड़ा साहस, जम, तुम्हें आगाह करेगा। जे तू अकल लतीफ है, काले लिख ना लेख। ये काले लेख है। मैं शरीर हूँ, मैं इंद्रियां हूँ, मैं मन हूँ, मैं बुद्धि हूँ, मैं चित्त हूँ, मैं अहंकार हूँ, ये काले लेख हैं। चोरी करना काले लेख नहीं है ईश्वर की दृष्टि। ईश्वर असल मालिक है, वो जानता है चोरी काहे करेगा, मेरे माल की चोरी, अरे मेरा है। इस सेठ ने अपना समझ लिया तो बेवकूफ़ी ये कर रहा है, मैं इसके जैसी बेवकूफ़ी थोड़ा कर सकता हूँ। और गरीब आदमी अगर चुराएगा तो मेरा चुराएगा, इसका नहीं चुराएगा। ये को भी अभिमान है कि मेरा है, और ये को भी अभिमान है कि इसका है। ये काले लेख ये हैं कि ये मेरा है, ये तेरा है, ये काले लेख हैं। भ्रांति काले लेख होते हैं, भेद काले लेख हैं। जैसे ही तुमने भेद किया कि यह माल उस सेठ का, काले लेख हो गए। जैसे ही तुमने ये माना कि मैंने इसकी चोरी कर ली, ये काले लेख हो गए। मुझे रोज फोन आते हैं, बाबा मैंने ये पाप किया। मैंने कहा ये पाप नहीं। अपने अपने पाप गनाते हैं। मैंने कहा तुम मूर्ख हो, ये पाप है ही नहीं। तुम जानबूझकर पापी होने का स्वाद भर ले रहे हो। ये पाप नहीं है जिन्हें तुम पाप कहते हो। मैं लोगों को आचरणहीन नहीं बना रहा हूं, मैं लोगों को वास्तविकता दिखलाना चाहता हूं। संत कभी भी आपसे खिलवाड़ नहीं करेगा। संत आपको वास्तविकता के आईने की तरह होगा, वास्तविकता के दर्शन कराएगा, जैसे भी हो सके। आप परिणय गर्भान में अब ये है ढंग, कैसे इन काले लेखों को मिटाया जाए। ये दुई है, चोरी ना करो, झूठ ना बोलो, ब्रह्मचर्य का पालन करो, असत्य ना बोलो, शौच। अब ये माटी का पुतला गंदगी से भरा हुआ अशौच को कैसे प्राप्त होगा? नहीं हो सकता। और तुम नामुमकिन को मुमकिन करने की चेष्टा कर रहे हो।
नहाना कह सकते हो। बहुत से पागल मैंने देखे, लघु शंका भी करके आते हैं तो फिर नहाते हैं। मैंने कहा ऐसा क्या हुआ? अरे मूढ़, लोग तो इसे पी जाते हैं। मोरारजी देसाई सारी उम्र अपना स्वमूत्र पाते, स्वयंभू चिकित्सा। और तुम्हारी धोती के थोड़ा सा एक बूंद लग गया पेशाब, तुम नहाते हो, वस्त्र बदलते हो। पागल हो गए हो। ये भेद बुद्धि जब तक खत्म नहीं होती तब तक तुम संत के पास नहीं पहुंचते, तब तक तुम संत की बातों को समझ नहीं सकोगे। अपने गिरबान में है, सिर नीमा कर देख। अंतिम शब्द बोलता हूं, अपने गिरमय के भीतर उतरो। अपने आप के गिरमय के भीतर उतरने का अर्थ अपने स्वयं के भीतर उतरो। सिर नीमा कर देखा, झुकने की कला सीख जाओ। जैसे ही तुम्हें जिस दिन भी, तुम्हें जिस घड़ी भी तुम्हें झुकने की कला आ गई, ये है आपका एक मूल मंत्र। उस दिन सब पकड़ छूट गई और तुम धम्म से गिरोगे स्थिति प्रज्ञता की अवस्था में, उस दृष्टा की अवस्था में, उस श्रावक की अवस्था में। अप्रयास, तुम्हें कुछ नहीं करना होगा। करना क्या होगा? पकड़ छोड़नी होगी। हो गया काम। इस पकड़ को छोड़ो। सिर नीमा कर देख का अर्थ यही है। सभी पकड़ों को छोड़ दो। जहां जहां से तुमने पकड़ साध रखी है, सबके पांव कुतर दो, सबके पंख कुतर दो, लिबरेट हो जाओगे। धन्यवाद।